एपिसोड 2 जिसका नाम अवेकनिंग है, इसकी शुरुआत होती है फुताबा के फ्लैशबैक से। वो एक मंदिर में होती है जिसमें कोलेरा से पीड़ित बच्चों की वो देखभाल कर रही होती है। फुताबा की मम्मी इस मंदिर में भगवान की प्रार्थना कर रही होती है जिससे कि ये सब बच्चे सही हो जाएं। फुताबा के पापा और बाकी गांव वाले इस बीमारी से मर चुके हैं जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे हैं। तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी सही होता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस मम्मी को भी कोलेरा हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में शुजीरो बुकोत्सु से लड़ाई करता है। काफी देर तक तो वो उससे बिना तलवार निकाले ही लड़ाई करता है, लेकिन अब फाइनली शुजीरो अपनी तलवार निकाल लेता है। शुजीरो इतनी अच्छी लड़ाई करता है कि उसके पास एक मौका ऐसा आता है कि वो बुकोत्सु को मार सके, लेकिन पता ही नहीं क्यों वो उसे बख्श देता है, जिसकी वजह से बुकोत्सु नाराज हो जाता है। फुताबा एक घोड़ा लेकर आती है और शुजीरो भी उस पर बैठ के बुकोत्सु से बच के निकल जाता है। अब वो दोनों लोग याहेई के रूम पे वापस आ जाते हैं। शुजीरो ने याहेई की इतनी मदद करी होती है पास्ट में, इसीलिए याहेई उसकी काफी हेल्प कर रहा होता है। शुजीरो फुताबा को ये गेम छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन फुताबा की भी कुछ मजबूरी होती है और वो उसकी मजबूरी समझ जाता है। अब वो निंजा जो पिछले एपिसोड में उन्हें टैक्स दे रहा था, उसका नाम क्योजिन है, वो इनके रूम में आता है और शुजीरो और फुताबा को एक डील देता है एक अलायंस बनाने का। उसका मानना यह है कि यह गेम कुछ ज्यादा ही अजीब है और समझ नहीं आ रहा है कि तलवारों से एक दूसरे को मारने और टोक्यो पहुंचने का फायदा क्या है। उसको लगता है कि यह गेम कुछ ज्यादा ही डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए वो कहता है कि अगर वो मिलकर काम करें तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसने रिसर्च किया है और पता लगाया है कि सिर्फ 9 लोग टोक्यो पहुंच सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या वो सभी 9 लोग जीतेंगे या फिर कोई ट्विस्ट होगा। वो इन दोनों को 3 रात का वक्त देता है सोचने के लिए और एक जगह डिसाइड करता है जहां वो लोग बाद में मिलेंगे। साथ ही वो ये भी कह देता है कि अगर सुजीरो ना होता तो वो फुताबा को तुरंत मार देता। वो वहां से चला जाता है। सुजीरो और फुताबा सो जाते हैं। हमें फ्लैशबैक के जरिए फुताबा की फैमिली और उसके गाँव वालों की खराब सिचुएशन दिखाई जाती है। अब अगली सुबह फुताबा झील के किनारे आके एक रिचुअल डांस परफॉर्म करती है। पीछे से शुजीरो भी आके इस डांस को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये दोनों लोग अपने परिवार को बचाने की चाह में इस टूर्नामेंट पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। टोक्यो होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर ओकुबो एक मीटिंग बुलाता है। वो इस गेम के चलते हो रहे हंगामे पर चिंता व्यक्त करता है। हजारों समुराई की मौत और बड़ी प्राइज मनी देखकर उन्हें लगता है कि ये किसी बड़े विरोध की तैयारी हो सकती है। अगर शिजुकु जो सरकार से नाराज हैं इस पैसे का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करें तो सिविल वॉर भी हो सकती है। कावाजी को इस गेम के पीछे के लोगों की जांच करने का काम दिया जाता है। इस बीच कांजीरा बुकोत्सु अपना खूनी सफर जारी रखता है। छोटी छोटी बस्तियों में लोगों को मारते हुए वो शुजीरो का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में आता है किकुओमी उकियो, जो कि एक गार्डियन ऑफ नोबिलिटी है और पिछले एपिसोड में टेम्पल से सबसे पहले निकला था। हमें किकुओमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। समुराई की बर्बादी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। जब उसके घर को नोबिलिटी ने इग्नोर किया तो उसने तलवार उठाने का सोचा था। जब उसके घर में पैसा आना बंद हो गया तो उसके पास सिर्फ उसकी तलवार बची थी, लेकिन उसने उसे बेचने से इनकार कर दिया और अपनी फैमिली की इज्जत लौटाने के लिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। कुकुओमी लड़ाई करते हुए कांजीरा पर भारी पड़ रहा होता है और कांजीरा अपनी तलवार खो देता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक छोटी सी तलवार होती है जिससे कि वो किकुओमी का अंगूठा काट देता है और आखिर में कांजीरा उसका सर काट देता है और हंसते हंसते चला जाता है। शुजीरो और फुताबा एक शहर के किनारे पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है ताचिकावा से। वही एपिसोड 1 में जो समुराई बहुत ही डरा डरा था। पहले शुजीरो उस पर शक करता है, लेकिन ताचिकावा कहता है कि वो और उसके साथी गेम छोड़ना चाहते हैं। वो अपना हथियार जमीन पर रख देते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं। शुजीरो उन्हें टैग्स निकालने से रोकता है क्योंकि आसपास पहाड़ियों पर सोल्जर्स देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लोग टैग्स निकाल देते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख के शुजीरो को पुराने युद्ध के दर्दनाक यादें वापस आ जाती हैं और अब वो फाइनली इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी तलवार निकाल के सारे सोल्जर्स को तुरंत मार देता है। दूर से साकुरा सब कुछ देख रहा होता है और वो ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म करवा देता है। वो शुजीरो को देखते हुए बोलता है कि मैनस्लेयर की आत्मा वापस जाग चुकी है। अब शुजीरो थोड़ा शांत होता है और फुताबा को बताता है कुछ इसी तरीके का आदमी मैं पहले हुआ करता था, मैं सिर्फ लोगों को मारना जानता था। ये एपिसोड अब यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब एंडिंग में 117 खिलाड़ी बचे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।